रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अजीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो नई स्कीम का आगाज़ हुआ है, जिसको BISP बचत स्कीम का नाम दिया गया है, या आप इसे बचत अकाउंट का नाम भी दे सकते हैं। तो इस बचत अकाउंट में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आपको कमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट किस तरीके से खुलवाना है। उसके बाद आपने बचत स्कीम का जो पोर्टल है उसमें कैसे दरख्वास्त जमा करानी है, यानी जो ऑनलाइन तरीक़ाकार उन्होंने रखा है दरख्वास्त का इस स्कीम में शामिल होने का, वो तरीक़ाकार क्या है और कौन सी ख़वातीन इस बचत स्कीम में अहल हैं। ये आज हमने 4 पॉइंटों के ऊपर आपको मालूमात देनी है। वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक गौर से सुनना है। ये एक इंतहाई अहम और मुफीद स्कीम मुतारिफ़ कराई गई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, जो मुस्तहिक़ ख़वातीन के लिए इंतहाई कारआमद साबित होगी। तो आपने एक एक नुक्ते को गौर से समझना है और उसके बाद ये मालूमात आपने दूसरे लोगों तक भी पहुंचानी है, ताकि दूसरे लोगों को इस मालूमात से इस्तिफ़ादा होने का मौका मुयस्सर आ सके। तो जो ख़वातीन बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हैं, या वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर हैं लेकिन उनका PMT स्कोर 32 से ज़ायद है और 40 के दरमियान है, वो ख़वातीन यानी बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल ख़वातीन, और वो ख़वातीन जो बेनज़ीर कफ़ालत में नाअहल हैं और उनका PMT स्कोर 32 से 40 के दरमियान है, वो इस बचत स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यानी 40 स्कोर तक जिनका PMT है वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस बचत स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। पहला नुक्ता तो ये क्लियर हो गया कि कौन सी ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकती हैं, वो मैंने आपको वज़ाहत से बता दिया। अब अगर आपका स्कोर 40 तक है तो आप किसी भी बैंक में जाकर अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे। किसी भी बैंक में, कोई नॉमिनेट उन्होंने बैंक नहीं किए कि फ़लाँ बैंक में जाएं फ़लाँ में, किसी भी बैंक में जाकर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। पहला पॉइंट ये कि कौन सी ख़वातीन इसमें अहल हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट कि आप किस बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक में जाकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। तीसरा नुक्ता ये है कि आप इस बचत स्कीम का जो पोर्टल है उसमें अपनी दरख्वास्त किस तरीके से सबमिट करा सकते हैं। तो मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस पोर्टल का लिंक दे दिया है। बचत स्कीम पोर्टल का लिंक मैंने उसमें मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक को ओपन करें और उसमें दी गई हिदायत के ऊपर अमल करें। वहाँ आपसे नाम पूछा जाएगा, आपका ID कार्ड नंबर पूछा जाएगा, आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, उसके बाद आपका जो है सूबा पूछा जाएगा। इसी तरह फिर ज़िला और तहसील के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपके हाउस के एड्रेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उसमें बाद जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे बैंक की डिटेल मांगी जाएगी, जिस बैंक में आपका ये सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, और वो आपने उसमें सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपने उसको नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा सबमिट का या कैंसिल का, तो आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। आपकी दरख्वास्त जो है वो पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से BISP वालों को पहुंच जाएगी। उसके बाद आपका ये प्रोसेस जो है शुरू होगा, जिसके ऊपर वो आपको प्रॉफिट देंगे 40% और बैंक अलग से देगा और BISP वाले अलग से देंगे। तो ये 4 पॉइंट हैं मैंने आपको बताया कि कौन सी PMT स्कोर वाली ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकती हैं, किस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना है, पोर्टल का लिंक क्या है और ऑनलाइन दरख्वास्त आप किस तरह जमा करा सकते हैं। इसके अलावा आप 8171 पोर्टल के ज़रिए भी ये दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। 8171 पोर्टल पे हस्बे रिवायत जैसे आप जाते हैं उसको ओपन करें, नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा कि बचत स्कीम में अप्लाई करने का तरीका, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे उसी तरह का पोर्टल खुल जाएगा जैसा मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में पोर्टल का दिया हुआ है। कोई बात समझ ना आ रही हो,
کوئی معلومات میں آپ کو دینے سے رہ گیا ہوں یا بی اے نذیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہو تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کا ہیلپ لائن نمبر بھی دے دیا ہے، اور اگر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔